क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि जिस पृथ्वी में आप रहते हैं, जहाँ पैदा होने से लेकर मरने तक सारा जीवन बिताते हैं, उसमें आपकी बॉडी के अलावा इस अर्थ का कितना क्रूशियल रोल है? एक ना दिखने वाले छोटे से बैक्टीरिया से लेकर सन जैसे इतने बड़े स्टार का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? इस तरह के कई सवाल आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ और कुछ जवाब भी साथ लाया हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अल्फाहद खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकृति, एक सोच या एक खोज। हम जब भी अपने आसपास देखते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो हमें जीवन जीने का एक तरीका बताती हैं। लेकिन अफसोस हम अपनी डेली लाइफ में इतना खो चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है नेचर में हो रही चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा है नहीं। क्या आपने कभी एक फूलों के गुच्छे के पास मंडराती हुई मधुमक्खियाँ देखी हैं? शायद देखी होंगी, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा। क्या आपने खेत की ज़मीन में मिट्टी के अंदर पल रहे अर्थवर्म्स देखे हैं? अक्सर जिसे हम बट ऑब्वियस चीज़ समझ के इग्नोर कर देते हैं, उस चीज़ का हमारी लाइफ में बहुत गहरा असर होता है। फूलों के पास उड़ती हुई मधुमक्खियाँ अगर फूल पे न जाएं तो हमें कभी शहद ही देखने के लिए न मिले, और बिना शहद के तो आयुर्वेदा ब्रांच का क्या होगा वो हम सब जानते हैं। नेचर में होने वाला एक और वियर्ड इंटरेक्शन जिसे देख के हम ऐसे भागते हैं जैसे डायनासोर देख लिया हो। जिस घर में गेको लिजर्ड पाई जाती है उस घर में आपको ज़्यादा कीड़े देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे फीड ऑन दोज इंसेक्ट्स एंड गेको लिजर्ड्स आर ऑलमोस्ट हार्मलेस टू ह्यूमंस इफ नॉट थ्रेटेंड। टाइम्स ऑफ इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनमें पॉइजन भी नहीं पाया जाता है। नेचर में हमें ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनका हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फिर चाहे हम उनको अपनी नज़रों से देख सकते हों जैसे धूप, पेड़, जानवर, या फिर इतने छोटे हों वो कि हम उन्हें अपनी नज़रों से देख भी ना पाएँ, जैसे हमारे इंटेस्टाइन्स में पल रहे यूज़फुल बैक्टीरिया। जिस तरह धूप एक पेड़ के खाना बनाने की मेन प्रोसेस के लिए एनर्जी देती है, वैसे ही हमें हमारे बच्चों को लाखों तरह की बीमारियों से बचाने का और उन्हें विटामिन डी प्रोवाइड करने का काम भी करती है। तो अगली बार आप कभी नेचर के बीच निकलें या बच्चों के साथ खेलें तो मन में एक बार उस नेचर को थैंक्स ज़रूर बोलें, क्योंकि अगर ये सारे पर्क्स जो नेचर हमें देता है, कभी हम उदास हों तो हमें अपने पास बैठाता है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है, हमें तरह तरह के एडवेंचर्स करने का मौका दे जाता है। ऐसे नेचर के लिए एक थैंक्स तो बनता ही है। लेकिन क्या सिर्फ एक थैंक्स काफ़ी है आज के एरा में? कभी आपने सड़क के किनारे या डिवाइडर पे लगे उन पेड़ों को देखा है जो धूल से इतना ढक चुके होते हैं कि वो सांस तक नहीं ले पाते? उनके स्टोमेटा किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाते। अब हमारे कॉलेज की तो छुट्टी हो जाती है, लेकिन पेड़ तो खाना बनाना बंद नहीं करेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि अगली बार आपके घर के पास या आपके रास्ते में कहीं ऐसे पेड़ हों तो थोड़े से पानी से उनकी पत्तियों की धूल हटा दें, ताकि उन्हें खाने के लिए खाना मिलता रहे और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और बात सिर्फ पेड़ों की नहीं, बहुत सारे जानवर जिनका रहने का, खाने का कोई ठिकाना नहीं होता, उन चिड़ियों का जिनके पास पीने का पानी और खाने के लिए दाना नहीं होता। आइए हम मिलकर उन सब का ख्याल रखने का वादा करते हैं, खुद से और इस प्रकृति से जिसकी कोख में हम खुद पल रहे हैं। हम वादा करते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों से कि जितनी अच्छी ये पृथ्वी हमें मिली है, उनके लिए भी हम उतनी ही अच्छी बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास देखिए और नेचर के लिए जो हो सके, जितना हो सके काम करिए, और निकलिए प्रकृति की खोज में एक नई सोच के साथ, क्योंकि अगर प्रकृति हमसे रूठ गई तो उसे वापस मनाने के लिए हमारा जिंदा रह पाना भी मुश्किल होगा।